Bluetooth mode. नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुविधा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये TDA 2030 5-in-1 होम थिएटर का एम्पलीफायर बोर्ड है। इस बोर्ड का पूरा कनेक्शंस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक्चुअली इस पे लिखा है 5.1 यानी कि 5-in-1, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये प्रैक्टिकली 5-in-1 इसको बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें जो टोटल IC यूज़ किए हैं ये 5 IC हैं और इस IC का नंबर है TDA 2030। ये सेम नंबर के 5 IC है, लेकिन इसमें से खाली 3 IC जो है ये स्पीकर के लिए इस्तेमाल हुए हैं और ये बाकी के जो 2 IC हैं ये ऊफर के लिए इस्तेमाल किए, यानी कि बास के लिए इस्तेमाल किए हैं। ब्रिज में कनेक्शन है इनका। तो ये 3 IC ही स्पीकर के लिए है, लेकिन इस पे जो कनेक्टर है इसमें 4 स्पीकर वाला कनेक्टर है। तो क्या किया है, ये IC के ऊपर एक स्पीकर, ये IC के ऊपर एक स्पीकर और ये वाले IC के ऊपर 2 स्पीकर का कनेक्शन है। इस तरह से टोटल 4 स्पीकर और ये 2 IC के ऊपर एक ऊफर का कनेक्शन है। तो 4 स्पीकर और एक ऊफर, इस तरह से ये बोर्ड डिज़ाइन किया हुआ है। अभी इस बोर्ड के पूरे कनेक्शंस में आपको प्रैक्टिकली करके इस बोर्ड को चला के दिखाने वाला हूँ। इस बोर्ड की थोड़ी बेसिक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि ये जो कनेक्टर्स इस पे लगे हैं, ये कौन सा कनेक्टर कैसे कनेक्ट करना है, क्या क्या है, ये सब पूरी जानकारी पहले मैं आपको देता हूँ। उसके बाद हम इसके कनेक्शंस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस बोर्ड को जो पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, ये 12012 का ट्रांसफार्मर लगेगा। यहाँ देखिए, ये जो कनेक्टर है ये पावर सप्लाई का कनेक्टर है। ये 12012 का यहाँ ट्रांसफार्मर लगेगा। 3 एम्पियर से लेके 5 एम्पियर तक का ट्रांसफार्मर आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो कनेक्टर है ये पावर सप्लाई के लिए हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ एक कनेक्टर है, ये 3 पिन वाला कनेक्टर है और यहाँ लिखा है LGR यानी कि लेफ्ट, ग्राउंड एंड राइट, ऑडियो इन। यहाँ से ऑडियो इन होता है इस बोर्ड में। जो ब्लूटूथ किट हम लगवाने वाले हैं, वहाँ से जो ऑडियो सिग्नल आएगा वॉल्यूम कंट्रोल के थ्रू, तो यहाँ इन होगा, ठीक है। तो इसके पीछे जो इसके यहाँ कनेक्शंस है, लेफ्ट, राइट और बीच में ग्राउंड, तो इनके कनेक्शंस भी हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम का जो कंट्रोल स्विच है, वॉल्यूम कंट्रोल, इसका कनेक्शंस इस पे हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर लिखा है ऊपर, और ये 2 पिन वाला कनेक्टर है, तो इसमें ऊपर के कनेक्शंस करने हैं। और ये जो 3 पिन वाला इसके बाजू में कनेक्टर है, ये बास के लिए है। बास का जो पोटेंशियोमीटर रहेगा उसका कनेक्शंस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कनेक्टर है इसमें क्या लिखा है, 1 2 3 4 और कॉमन। 1 2 3 4 ये जो स्पीकर के कनेक्शंस है, स्पीकर की हर एक स्पीकर की एक पॉजिटिव वायर यहाँ आएगी और जो स्पीकर की निगेटिव वायर है सब स्पीकर्स की, वो मिला के इसका एक कॉमन कनेक्शन यहाँ दिया जाता है, ठीक है। तो हर एक स्पीकर का कॉमन कनेक्शन यहाँ एक पिन पे आएगा और बाकी 4 स्पीकर के बचे हुए एक वायर यहाँ 1 2 3 4 ये 4 पिन में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये जो है ये आउटपुट है स्पीकर का, ये जो है ये आउटपुट है ऊपर का, ठीक है। ये बास पोटेंशियोमीटर के लिए है और ये वॉल्यूम के पोटेंशियोमीटर के लिए है। अभी ये जो है ये 12 वोल्ट का सप्लाई यहाँ आपको मिलेगा, 12 वोल्ट फॉर फैन। अगर आप कूलिंग के लिए फ़ैन का इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ से 12 वोल्ट फ़ैन के लिए आप दे सकते हो, ठीक है। फिलहाल आज हम इस केस में फ़ैन का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो ये कनेक्टर ऐसे ही आइडियल रहेगा। इसके बाद ब्लूटूथ किट को चलाने के लिए हमको 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये 5 वोल्ट का कनेक्टर है, यहाँ 5 वोल्ट सप्लाई आपको अवेलेबल मिलेगा। तो इस यहाँ से 5 वोल्ट उठाना है और ब्लूटूथ किट के लिए देना है, जहाँ से हमको ऑडियो सिग्नल्स मिलने वाले हैं, ठीक है। ये जो देखिए, ये 2 प्री एम्पलीफायर ऐसी हैं, ये दोनों, और ये जो 4 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये
फ्यूजेबल रजिस्टर्स है, ये प्रोटेक्शन के लिए लगाए हैं। जैसे कि समझो कि मान लो कि कोई स्पीकर अगर शॉर्ट हो जाती है तो प्रोटेक्शन के लिए ये फ्यूजेबल यानी कि एक एज ए फ्यूज करके काम करता है रजिस्टर, ठीक है। अभी देखो यहाँ जो ये दो कैपेसिटर्स हैं, ये पावर सप्लाई के कैपेसिटर्स हैं, ये ब्रिज रेक्टिफायर का काम करता है AC टू DC करने के लिए, ठीक है। और ये जो DC इम्प्योर DC है उसको प्योर DC करने के लिए ये कैपेसिटर्स काम में आते हैं। और ये है हीट सिंक। इस तरह से पूरे बोर्ड के कनेक्शंस हैं। अभी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली इस बोर्ड को कनेक्ट करके आपको चला के दिखाते हैं। लेकिन इसके लिए अभी क्या क्या सामान लगेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या लगेगा, पावर सप्लाई के लिए यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगेगा। ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड है 220 वोल्ट AC, और ये जो ट्रांसफार्मर का ये आउटपुट साइड है, ये जो दो ग्रीन कलर की वायर है ये 12 वोल्ट के कनेक्शन है, और ये 0 वोल्ट का कनेक्शन है। तो 12 0 12, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर एक चाहिए। उसके बाद ये जो है ये पोटेंशियोमीटर है, ये 100K का पोटेंशियोमीटर है। ये हम वॉल्यूम कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ जो ये यहाँ दिखा है ये वाला कनेक्टर, इस कनेक्टर के लिए ये 100K का ये पोटेंशियोमीटर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद और एक पोटेंशियोमीटर लगेगा जो कि ये भी सेम 100K का ही है। ये बस कंट्रोल के लिए इसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये दो पोटेंशियोमीटर, और उसके बाद हमको ये ऑडियो सिग्नल्स रिसीव करने के लिए, ऑडियो सिग्नल्स प्राप्त करने के लिए ये जो ब्लूटूथ किट है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। और ब्लूटूथ के लिए जो 5 वोल्ट की सप्लाई है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया इस कनेक्टर से 5 वोल्ट की सप्लाई हमें इसको देनी है। और लगेंगे हमको 3 स्पीकर ले लेंगे। जो 4 स्पीकर है तो एक स्पीकर के एक IC के ऊपर 2 स्पीकर का लोड है, तो हम टेस्टिंग के लिए 3 IC के ऊपर 3 स्पीकर का कनेक्शन करेंगे। और ये 2 जो IC है इनके ऊपर जो ऊफर है वो ऊफर हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसके पूरे कनेक्शंस करता हूँ और आपको उसके बाद एक बार वापस समझाता हूँ और इसको टेस्ट भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इस बोर्ड के बारे में जानकारी दी थी, ठीक उसी तरह से मैंने इसके पूरे कनेक्शंस करवा दिए हैं। वो कनेक्शंस पूरे समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वॉल्यूम कंट्रोल के लिए 100K का पोटेंशियोमीटर और ये बास कंट्रोल के लिए 100K का पोटेंशियोमीटर जो हमने लगाए हैं, इसके कनेक्शंस किस तरह से करने हैं इसकी थोड़ी पहले शुरू में जानकारी देता हूँ, बाद में आपको ये कनेक्शन दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये लड़की है, ये देखो, ये जो वॉल्यूम कंट्रोल के लिए हमने जो ये इस्तेमाल किया यहाँ, ये देखो, यहाँ जो इस तरह से अगर आप इसको पकड़ोगे तो इसका जो पहला पिन है ये इसमें ऑडियो इन होता है, और इस नॉब की वजह से इस ऑडियो को कम ज़्यादा करके ये बीच वाले पिन से ये ऑडियो आउट होता है, जो कि ये कंट्रोल एम्पलीफायर बोर्ड के लिए जाता है। और ये जो लास्ट वाला पिन है ये ग्राउंड पिन है, ठीक है। तो ये राइट का हो गया और ये लेफ्ट का हो गया, ऐसे 2 इसमें है, टोटल डबल पोटेंशियोमीटर है ये। तो इसको क्या करना है, इसमें राइट ऑडियो देना है, इसमें लेफ्ट ऑडियो देना है, या फिर इसमें राइट देना है, इसमें लेफ्ट देना है, कौन सा भी दे सकते हैं। और यहाँ से जो निकलता है लेफ्ट राइट वो इस एम्पलीफायर बोर्ड में चला जाएगा। और ये 2 ग्राउंड है, इसलिए क्या करना है, इस दोनों पिनों को ऐसा मोड़ के एक साथ करना है, ठीक है। और सेम पोटेंशियोमीटर जो बास के लिए हमने यूज़ किया है, सेम यहाँ जो इधर ये इसका जो कनेक्टर है, ठीक है, इसमें एक इन आउट और एक ग्राउंड, इस तरह से 3 पिन है। इस 3 पिन का भी इस तरह से मैंने ये कनेक्शन करके रखा है। और यहाँ जो वॉल्यूम कंट्रोल का मैंने बोला था, ये इन है, देखो, ये जो इस ब्लूटूथ किट से जो ये 3 वायर निकले हैं, ये रेड वाला वायर एंटीना का, इसको छोड़ दो। ये 3 में से बीच वाला ग्राउंड है और साइड के 2 लेफ्ट और राइट है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये ऑडियो सिग्नल निकलता है तो सबसे पहले ये पिन नंबर 1 में आता है,
एक लेफ्ट में आएगा और पीछे वाले वन में आएगा राइट में आएगा, ठीक है। तो ये दोनों पिन में लेफ्ट और राइट ये ऑडियो जो यहाँ से निकलता है यहाँ इन हो गया, और बीच वाला जो वायर ग्राउंड है ये लास्ट में हमने जो दो पिन एक साथ जोड़ दिए थे वहाँ ग्राउंड हो गया, ठीक है, कॉमन। और जो बीच वाला पिन है यहाँ से जो ऑडियो निकलता है ये ऑडियो सीधा यहाँ आता है लेफ्ट ग्राउंड और राइट के लिए, ठीक है। तो यहाँ इसके कनेक्शंस हमने कर दिए हैं। और इस किट के लिए जो 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, इस सप्लाई को हमने यहाँ से लिया है, ये पीछे से सोल्डर करके लिए है पूरे कनेक्शंस, ठीक है। ये 5 वोल्ट का सॉकेट है, यहाँ से इसको 5 वोल्ट हमने सप्लाई दे दी है। और ये जो स्पीकर के कनेक्शंस है 1 2 3 4 लिखा है, तो हमने फिलहाल तीन ही स्पीकर के कनेक्शंस किए हैं, 1 2 3, और एक कॉमन है जो कि ये तीनों की एक एक वायर लेके एक कॉमन वायर करके यहाँ कॉमन दे दी है, और जो बची हुई एक एक वायर है ये 1 2 3 में दे दी है। तो ये स्पीकर के कनेक्शंस हमने कर दिए हैं। यहाँ जो ये 2 पिन वाला कनेक्टर है इसमें ये ऊपर वाला कनेक्शंस कर दिया है 2 वायर का, ठीक है। तो ये स्पीकर के हो गए, ऊपर के कनेक्शंस हो गए, बास के लिए जो हमने पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल किया है इसके ये कनेक्शंस हो गए, ये वॉल्यूम कंट्रोल के कनेक्शंस हो गए, ठीक है। इसको 5 वोल्ट का सप्लाई आ गया, और इस किट से जो ऑडियो निकलता है ये हमने इस वॉल्यूम कंट्रोल में इन किया। और इसके लिए जो सप्लाई चाहिए 12012 का, यहाँ 12012 है, देखो ये कनेक्टर, इसके पीछे हमने सोल्डर करके ये 12012 का सप्लाई दे दिया है, और ये है इनपुट AC सप्लाई, ठीक है। इस तरह से पूरा सेटअप मैंने रेडी करके रखा है। अभी इसको मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहले इसको सप्लाई चालू करता हूँ, ठीक है। तो ये ब्लूटूथ मोड ऑन हो गया है, यहाँ देखिए ये मोड हम चेंज करते हैं, FM mode, AUX mode, ठीक है। तो हम तो क्या करते हैं, टेस्टिंग के लिए ब्लूटूथ चालू करते हैं, और ब्लूटूथ से एक कुछ थोड़ा सा म्यूज़िक बजा के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये कॉपीराइट हो सकता है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको एक झलक दिखा दूंगा ताकि आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से परफेक्ट काम हो गया है, ठीक है। ठीक है, तो इसको पहले क्या करता हूँ, ब्लूटूथ पे लगाता हूँ, Bluetooth mode, तो इस तरह से इस बोर्ड के कनेक्शंस करने हैं, बहुत आसान है। करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छी जानकारी जरूर मिल गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।